जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे साथियों गोल्डन और सुनहरे सवालों को हम लोग देखेंगे, जो सवाल आपके साथियों परीक्षा में चमकेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा, अगर आप अपनी परीक्षा पर प्रहार करना चाहते हो और इस परीक्षा को साथियों पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो की अगर बात करते हैं साथियों, संपूर्ण निचोड़ है जीके का और साथियों करंट अफेयर का। तो आज की इस समागम को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो यह काम किसके द्वारा किया गया था साथियों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह काम किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी लाए थे। डाक प्रणाली किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आपका जवाब साथियों क्या होना चाहिए? आर्यभट्ट आपके सवाल का जवाब होगा। शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करें, सुंदरवन है, एमेजॉन बेसिन है, या साथियों ग्रीनलैंड है, या कांगो बेसिन है? क्या आपका साथियों जवाब होगा, मुझे बताइए। तो ये कौन सा है? मैं कहूंगा सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अमरकंटक है, यानी कि जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद देखिए कह रहे मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये सोने की खानों के लिए जाना जाता है? नहीं। चांदी की खानों के लिए नहीं, ये हीरे की खानों के लिए जाना जाता है साथियों, जो मध्य प्रदेश में पन्ना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में साथियों एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए इस चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा ज्वालामुखी को कहा जाता है साथियों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रही रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, पहले नियम पर, दूसरे नियम का पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो आपको यहां पर याद रखना है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है साथियों रॉकेट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, तो किसकी बात चल रही? देखिए अगर लोथल की बात करते हैं तो यह गुजरात में है, कालीबंगा की बात करते हैं तो यह राजस्थान में है, और आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हड़प्पा की अगर हम साथियों बात करते हैं तो यह कहां पर है? यह सिंधु घाटी का स्थल पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों भारत की वित्तीय राजधानी, नहीं वित्तीय राजधानी, देखिए भारत यहां पर लिखा होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को नहीं साथियों, मुंबई को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मैं कह सकता हूं राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना साथियों, यही राज्य में मंत्रियों के परिषद के प्रमुख होते हैं। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी कि गांधी जी ने किस वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड की वजह से, और यह कब हुआ था? यह 1922 में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? गोरखपुर में हुआ था। ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने निम्नलिखित, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए करके भारतीय सदन के ऊपरी सदन का नाम क्या? देखिए एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निचला सदन। तो ऊपरी सदन मैं आपको बता देता हूं साथियों, राज्यसभा को कहा जाता है संसद का ऊपरी सदन। निम्न सदन आप मुझे बता दीजिए किसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग साथियों बताइएगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपरी सदन को साथियों क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है ये आपको साथियों फटाफट बताना है। क्या आपका जब होगा जवाब बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है? चलिए
तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कोटोपैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। कहां पर साथियों, इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों करंट अफेयर के सवालों को भी देखेंगे, जो 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी होगा। कहने के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं साथियों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री साथियों कौन थे? तो कौन थे साथियों? इनका नाम था फहान, और यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों एंजिल जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि टिहरी जल विद्युत परिसर ये किस राज्य में स्थित है? तो पता ये कहां पर स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या साथियों कितनी होती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कितनी होती है, 206 होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 206 होती है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस रक्त समूह को, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हुआ था? यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो कौन से वायसराय का कार्यकाल चल रहा था? मैं कहूंगा उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो मीठी झील कौन सी है ये आपको यहां पर बताना है। फटाफट आप लोग साथियों मुझे यहां पर साथियों बता दीजिए। चलिए, विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है बताइए। चलिए देखिए, मीठी कह ले या ताजे पानी की झील कह ले तो बैकाल झील आपको बताना है ना। ये कहां पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों क्या है? सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, विक्टोरिया झील कहां पर है? ये अफ्रीका में है। सुपीरियर झील कहां पर है? ये अमेरिका में है। बैकाल झील कहां पर है? रूस में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी साथियों अमेरिका में है, मिशिगन झील। उसके बाद देखिए कह रहे कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो देखिए पृथ्वी से जब आप देखते हो ना चंद्रमा, तो आपको कितना दिखता है? आपको साथियों लगभग अगर बात करें 59% दिखता है, बाकी का साथियों नहीं दिखता है, बाकी का क्योंकि उसके पीछे होता है। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, मुझे बताइए। तो एटलस पर्वत साथियों कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? चलिए, तो अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में साथियों भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करें किस गोलमेज सम्मेलन में साथियों इन्होंने भाग लिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। जो 1931 में हुआ था यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे गांधी जी नहीं, तो रिपीट हो गया, बता चुका हूं अभी मैं आपको। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो रात्रि के समय जो साथियों आकाश में पिंड चमकते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। और पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो मैं कहूंगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। उसके बाद साथियों अब यहां से आपके सामने कौन से क्वेश्चन
स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। अब साथियों हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर के। तो इन करंट अफेयर के सवालों को भी साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे साथियों करंट अफेयर के, जिसमें 2026 के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है। तो किसको किया है साथियों, किसको किया गया है, आपको ध्यान रखना है। पंकज त्रिपाठी को ही मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व दयालुता दिवस साथियों कब मनाया गया है। तो ये साथियों कब मनाया गया है, ये 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अरविंदर सिंह साहनी को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका जवाब साथियों IOCL हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। IOCL कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद सिंह साहनी बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहां शुरू हुआ है। तो यह संस्करण की अगर बात करें साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। तो मैं कहूंगा साथियों अर्मेनिया आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि भारत ने अर्मेनिया देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। उसके बाद देखिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है। तो पता साथियों किसको किया है, एलिस स्टेफनिक को किया है। किसको किया है, एलिस स्टेफनिक को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए मनोज मित्राव का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे। तो वो कौन थे, मैं कहूंगा वो एक अभिनेता थे। कौन, मनोज मित्राव की अगर बात करें तो वो एक अभिनेता थे। अगला देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, फिलिप नायस को साथियों सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ है। तो मां मदर का विमोचन की अगर बात करें तो ये डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। आपको ध्यान रखना है साथियों ऑस्ट्रेलिया देश की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना कहां उच्च तीव्रता वाला त्रिय सेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित कर रही है। तो अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में साथियों ये इसका आयोजन हो रहा है, पूर्वी प्रहार आयोजित हो रहा है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कौन 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी बनी है। ये 2024 का नहीं बल्कि 2025 का सवाल है। 2025 में साथियों ये टेनिस खिलाड़ी एक तरीके से बनी। तो WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो साथियों बनी है उनका नाम क्या, उनका आरेना सबलेंका है। आरेना सबलेंका आपके सवाल का जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहां हो रहा है। तो इसका आयोजन साथियों दुबई में हो रहा है। दुबई आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो ये पुरस्कार साथियों सामंथा हार्वे के द्वारा जीता गया है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। उसके बाद देखिए गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों गरुण शक्ति अभ्यास की अगर बात करें तो यह भारत और इंडोनेशिया देश के बीच आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए 66वें अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों थाईलैंड आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए विश्व निमोनिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी 12 नवंबर को साथियों विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखिए किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये कंपनी की अगर बात करें हिंडाल्को इस कंपनी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है।
तो मॉरिशस देश की अगर बात करें तो मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ साथ समझौता किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वो कौन थे मैं कह सकता हूं साथियों, वो मृदंगम विद्वान थे। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमेरिका के ये तो हो चुका है ना साथियों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो अगर बात करें साथियों किसको मिला है, तो मैं कहूंगा सुमा शिशुर को मिला है। सुमा शिशुर आपके सवाल का जवाब होगा। भारत और किस देश के बीच पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश की बात चल रही है? भारत और रूस की बात चल रही है। भारत और रूस देश के बीच पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, आपको ध्यान रखना है। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो ये काम पता किसने किया है? आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये काम किया गया है। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए किसने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है? तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर एस जयशंकर की अगर बात करें तो इन्होंने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए अमेजन ने कहां अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो कहां किया है साथियों? बेंगलुरु में किया है। तो बेंगलुरु आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? पंकज आडवाणी ने ही विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो ये बात साथियों अभी मैंने आपको बताई थी। आपको मैंने यहां बताया था कि पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन मिडिल ईस्ट में शीर्ष पर रहा है? तो दुबई देश की अगर बात करें तो ये साथियों ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मिडिल ईस्ट में शीर्ष पर रहा है दुबई। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करें तो 11 नवंबर को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है? तो इगास बग्वाल की अगर बात करें तो यह साथियों उत्तराखंड में मनाया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैं कह सकता हूं थाईलैंड आपके सवाल का जवाब है। थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कहां डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में डबल डेकर की अगर बात करें तो लखनऊ आपका जवाब होगा। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एस सोडी का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वो कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। वो एक पोलो के खिलाड़ी थे। यानी कि आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है? तो कृणाल की अगर बात करें, कृणाल दलाल की अगर बात करें तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में रूस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। सही जवाब आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? तो कौन सा देश करेगा? मैं कहूंगा भूटान देश करेगा। भूटान आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो ये थे साथियों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस करंट अफेयर के और जीके जीएस के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड की क्लासेस के ऑल लिंक हैं, यानी कि सारे लिंक आपको एक लिंक के माध्यम से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उन सारी क्लासेस को अपनी परीक्षा से पहले एक बार जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली आपकी एक क्लास होती है यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों डेली आप इस क्लास को अगर देखेंगे तो मेरा मानना है तैयारी आपकी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि परीक्षा आपकी बहुत आराम से निकल जाएगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।